देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दी, मैं राजवीर से बात करूं क्या? तुझे ठीक लगता है तो कर ले। कमाल है यार, बड़ी जल्दी मान गए। यही मैंने शौर्य के लिए बोला होता तो? नाम भी ना ले उसका, वो बहुत ही बेकार लड़का है सच में। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। इतना घमंडी है वो, उसे अपने पैसों पर इतना नाज है। वो क्या कहते हैं उसे, नवाबजादा, बिल्कुल नवाबजादा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। बाप रे। मैंने तुझे पहले भी कहा है कि शौर्य से दूर रहा कर, उसके बारे में सोचना बंद कर दे। कमाल है दी। वैसे एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज जब मैंने स्टोर में शौर्य को देखा ना, तो सच में मैं एक टाइम के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। पर फिर जब मैंने अभी आपकी ये कहानी सुनी कि उसने आपके साथ क्या किया, तो मेरी नजर में भी ना उसकी इज्जत बहुत ज्यादा गिर गई है। गुड, बहुत मतलब एक काम करना, इत्तू से भी क्यों इज्जत गिरा रही है? इतना ही गिराना है तो गिरा ही मत। मुझे दिख रहा है कि तेरी पसंद ना शौर्य की तरफ जा रही है। माही, वो तुझे हीरो लग रहा है, जो हीरो नहीं एक विलेन है। वो तो है ही ना दी। मैं आपको सच बताऊं, बहुत कंफ्यूजन सा हो रखा है। देखो, शौर्य के पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, नेम, फेम, मनी। और राजवीर के पास वो सब कुछ है जो हर किसी लड़के में नहीं होता, संस्कारी, इज्जतदार, प्यारा सा लड़का। मुझे एक बात बता, तुझे राजवीर सच में पसंद है? ना। हाँ। क्या? ना। अरे हाँ या ना? मतलब है, पर हाँ ये हो सकता है कि आधे घंटे बाद मैं आपको बोलूं कि नहीं, मुझे राजवीर नहीं शौर्य पसंद है। तो थोड़ा ना कंफ्यूजन वाला मामला है दी, मैं क्या करूं, बहुत कंफ्यूजन वाला मामला है। तू चुप कर, कंफ्यूज आत्मा। मेरा टाइम ना वेस्ट कर, मैं जा रही हूँ माँ की हेल्प करने। अरे ऐसी एक बात तो है, ये अगर मैं शौर्य के पास जाती हूँ तो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सबकी बनाने की छुट्टी, क्योंकि आसपास नौकर चाकर होंगे, इतने सारे पैसे जो हैं। और अगर मैं राजवीर के पास जाती हूँ तो यार वो तो बेचारा ऐसा है, खुद ही मुझे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर बनाकर खिला देगा। उफ, टफ कंपटीशन यार। मैं क्या करूं? मैंने जो कुछ भी किया बहुत डिफिकल्ट था गुरप्रीत आंटी, बिल्कुल आसान नहीं था मैंने जो किया। और मैं क्या करता, शौर्य ने पलकी के साथ जो भी किया उसके बाद मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। लेकिन मासी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसे सबके सामने पब्लिकली ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, जो भी समझ में आया मैं करता चला गया और ये सब हो गया। अरे कुछ नहीं पुत्र, मैं तो यही बोलूंगी कि तूने जो किया एकदम सही किया। क्या गलत है इसमें? है? एक बात बताऊं तुझे, मैंने ये तो बता दिया कि तेरी मासी तुझसे कितना प्यार करती है, वो तेरे बारे में क्या सोचती है। अब मैं बताऊं मैं तेरे बारे में क्या सोचती हूँ? वो कहते हैं ना, दी बेस्ट, वो है तू लड़का। हर चीज सही करता है, एकदम करेक्ट। ऐसा है तू। और मुझे तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि ऊपर वाले ने ना हम पे कुछ मेहर कर दी है, जो तू हमारे घर में आके रह रहा है, हमारे पास रह रहा है, पलकी से भी मिला। इस पे भी ना ऊपर वाले का ही कुछ सोचा समझा है। और पलकी के परिवार से मिला। पता है मेरे जो वीर जी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ा चंगा परिवार है वो। माना तेरे जैसे किसी की जरूरत थी पुत्र, तो ऊपर वाले ने भेज दिया तेरे को। और पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे इस घर से, हम सब से, हाँ सिर्फ ये परिवार नहीं, पलकी का परिवार, हम सब से ना तेरा कुछ पुराना कनेक्शन है। और मेरा दिल कहता है कि तू हम सब का ख्याल रखने वाला है, हमारे घर का हीरो। रखेगा ना ख्याल पुत्र? कोशिश करूंगा कि मैं सबका ख्याल रख सकूं, कोशिश करूंगा कि सबको संभाल सकूं, कोशिश करूंगा कि मैं जानकर किसी का दिल ना दुखाऊं।
खुश रह पुत्र, हमेशा ऐसे ही रहना, मुस्कुराता हुआ है। चल अब हाथ मुंह धोले फटाफट से, गर्मा गर्म खाना बनाया मैंने, मैं लेके आती हूँ। हाँ? चल। शौर्य को जानती हूँ, आखिर मैं भी उससे मिली हूँ, मैंने भी उससे बात की है, उसे बात करते हुए सुना है। मैं भी इंसानों को समझती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, दिल से जानती हूँ मैं। तूने जो गुनाह किए कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है वो। कितने लोगों की जान जा सकती थी। तुझे तो मैं ऐसा जेल भिजवाऊंगा ना कि तू जेल के बाहर भी नहीं आ पाएगा। जाते जाते मैं तुझे वार्न करने आया हूं कि मेरी मासी से दूर रहना, उनके आसपास भटकने की भी जरूरत नहीं है और उन्हें इमोशनल मैनिपुलेट करने के बारे में सोचना भी मत, और मैं करने भी नहीं दूंगा। शौर्य, राजवीर! शौर्य, शौर्य क्या कर रहे है तू ये? अब तक कुछ नहीं किया मॉम, लेकिन अब करूंगा। उस राजवीर को मैं नहीं छोड़ूंगा। I will make him suffer। शौर्य धीरे बोल, कोई सुन लेगा। उसने मेरे साथ किया ना, मेरे साथ। I will do the same to him। उसे सेम पेन फील कराऊंगा मॉम। उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। शौर्य मेरी बात सुन, उस लड़के से तू दूर रहेगा। Do you hear me? उस लड़के की वजह से ना हर बार तेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। He is bad news। जब भी वो लड़का आता है वो तो हीरो बन के निकल जाता है और तू गलत हो जाता है। डैड ने मुझ पे चिल्लाया, मुझे डांटा फॉर दैट राजवीर। इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा मॉम। शौर्य तू समझ क्यों नहीं रहा है? काम डाउन और धीरे बोल प्लीज। अगर तेरे डैड को पता चला ना तो वो अभी यहाँ ऊपर आ जाएंगे, तो फिर से बरस पड़ेंगे। कहेंगे तूने ड्रिंक किया है, तू आवारा है, तू तो यही करता है। इनफ बेटा, प्लीज आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया। ओके? ड्रामा तो मैं खत्म करना चाहता था मॉम। अब जो उसने किया है ना, एक नया ड्रामा खड़ा किया है, एंड आई विल नॉट लीव हिम। बेटा सुन, अभी ना नीचे चल, सो जा, काम डाउन एंड एंड दिस डे। मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप चाहिए, आई नीड सम मी टाइम। अब मैं काम नहीं होने वाला, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। दिस इज नॉट द टाइम टू बी काम। सॉरी बोलो इसे। सॉरी। चरखे की एक तो डोरी, दिल चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें बल्कि क्यों सोच रही है उसके बारे में? मत सोच। इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग,
रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक न पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। सो ये सही बोल रहा है, मतलब सच बोल रहा है, गलती बाइक वाले की नहीं गाड़ी वाले की। इस बड़े घर के बेटे का असली चेहरा मैं आप सबके सामने लाने वाला। आप देख सकते हैं कैसे शौर्य लूथरा ने इसके बैग में चुपके से वो नेकलेस डाल दिया और जब पलकी उस शोरूम से बाहर निकल रही थी तो वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। ये शौर्य लूथरा ये अवार्ड डिजर्व करता ही नहीं। तेरा एक फैन भी तेरे साथ नहीं है। जो लोग तुझे अवार्ड लेता हुआ देखना चाहते थे वो तुझ पे उंगलियां उठाएंगे, तुझसे सवाल पूछेंगे और तेरे पास जवाब होगा ही नहीं। I hate that girl. नफरत करता हूं मैं उस झुकी वाली से। और उस क्रैकपॉट राजवीर से भी। पहले सिर्फ वो एक राजवीर मेरे पीछे पड़ा था, अब वो झुमकी वाली भी मेरे पीछे। It's crazy in my head. The hell should I do? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इन दोनों को। जिंदगी का ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद करेंगे। हाँ मैं ऑफिस आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा लेकिन डोंट कैंसिल द मीटिंग। ओके पहुंचो। करण उधर पहले चाय पी ले, फिर ऑफिस जाना और काम करना। जी। ऑफिस में, घर पे नहीं। वरना तू एक काम क्यों नहीं करता? लूथरा मैंशन के बाहर जो इतना बड़ा बोर्ड लगा है दी लूथरा मैंशन, उसको हटा दे और वहां पे लिख ले दी लूथरा ऑफिस। कैसे लगा मेरा आइडिया? मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ यार, ऑफिस ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, आ रहा हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ तुम लोग शुरू करो मीटिंग। वाह जी वाह, ये लो जी कर लो बात। एक कम पड़ रहा था कि मेरा दूसरा बेटा भी आ गया। आप भी ऑफिस फोन कॉल्स अपॉइंटमेंट्स ही फिक्स कर रहे थे ना? मम्मा काम करने के लिए सब तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, 24 घंटे करना पड़ेगा। मेरे दोनों बेटों को देख के ना मुझे स्ट्रेस होने लगता है। सोचने लगती हूँ कि ये मेरा घर है या ऑफिस है। आधे लोग बिजनेस मीटिंग्स, मेल्स, ऑफिसेस, फोन कॉल्स उसमें लगे हैं, आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग किचन में काम कर रहे हैं, बाकी बच गई मैं यहाँ बैठी हूँ और आपके ऑफिस के बारे में बातें सुन रही हूँ। मुझे तो सच में ऐसे लगने लगा है कि ये घर कम और ऑफिस ज्यादा हो गया है। आई एम सो सॉरी मॉम। हाँ एक्चुअली वो मेरी तरफ से भी सॉरी, आई एम रियली सॉरी मम्मा, आई एम रियली सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, यहाँ पे बिजनेस कारोबार की बातें नॉट अलाउड। यहाँ पे सिर्फ मुझे मेरा परिवार चाहिए। तुम लोग ही बताओ कितने दिन हो गए
हम सब ने साथ मिलके बैठ के चैन से खाना खाया है? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? क्या चाहिए? शौर्य, इसके अलावा भी कुछ और चाहिए तुमको? कुछ काम धंधा है तुमको कि नहीं है? मुंह उठाते हो, नहाते धोते हो, इधर आ जाते हो। बेटा, वो शौर्य अपने कमरे में सो रहा है। वो तो सो रहा है, तुम क्या करोगे? बातें काफी ज्यादा नहीं करते? चलो जाओ। थैंक यू। ऋषभ, ये कौन सा तरीका है घर आए हुए मेहमान से बात करने का? क्या सोचेगा वो हमारे बारे में? एग्जैक्टली यही बोल रहा हूँ कि ये क्या तरीका है कि रोज सुबह उठते हैं, घुस के हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। यही हैं जो शौर्य को बिगाड़ रहे हैं मम्मा। इन लोगों को उसको सुधारना चाहिए, ये लोग बिगाड़ रहे हैं। दूसरों में गलतियां निकाल कर क्या होगा जब अपना सिक्का ही खोटा हो? कुछ खोटा वोटा नहीं है, वो एकदम ठीक है। उसको टाइम दो, उसको समझाओगे ना, उसको समझ में आएगा। वो समझदार लड़का है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तू ना उसको थोड़ा सा ब्रीदर दे। और तेरे से वो डरता है, डर के कारण तेरे से वो बात नहीं करता, तेरे से खुल के बात नहीं करता। वो मुझसे करता है। कल जो उसने हरकत किया उसके बाद भी तुम्हें बच्चा लग रहा है? कल जो उसने किया है वो सही है क्या? अरे घुमा फिरा के बात एक ही पॉइंट पे मत ले आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उसने कल किया वो सही किया। उसने सही नहीं किया, गलत था वो। पर उसको समझाओ कि ये गलत है। उसको सही और गलत में फैसला करना सिखाओ, उसको समझ जाएगा यार वो। ऋषभ, मुझे झूठी तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं। सब कुछ जानते हुए भी मैं आंखें नहीं बंद कर सकता। देखो दोनों लड़कों, एक तरफ राजवीर है, एक तरफ शौर्य। दोनों की उम्र सेम है। ऐसा लगता है कि दोनों ट्विंस हैं। उन दोनों में एज गैप नहीं है, लेकिन सोच का डिफरेंस देखा है दोनों। एक तरफ राजवीर इतना समझदार है, इतना मैच्योर्ड है, इतने संस्कार हैं उसके अंदर, और दूसरी तरफ हमारा शौर्य बिगड़ा हुआ, इमैच्योर। संस्कार नाम की चीज नहीं है उसमें, और होगी भी कैसे? बचपन से उसे संस्कार मिलेगा है। यार तू मेरे से क्यों लड़ रहा है इस बात के लिए? ऐसा लग रहा है जैसे राजवीर तेरा बेटा और शौर्य मेरा बेटा। इट्स राजवीर वर्सेस शौर्य। इट्स नॉट अबाउट दैट करण। हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है यार। ठीक है, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को बाद में समझ में आता है। गिव हिम टाइम एंड स्पेस। तूने जो भी समझना है समझ, लेकिन एक बात तू भी अच्छी तरह से जानता है ऋषभ, जो मैं कह रहा हूं वही सच है। गिरीश, मेरा सामान गाड़ी में रखवा देना। ओके सर। मैं ऐसा क्या करूं जो मैं अपने शौर्य को राजवीर जैसा बनाऊं? एग्जैक्टली माई पॉइंट मम्मा, एग्जैक्टली माई पॉइंट। ये करने की जरूरत है क्यों? वो दोनों डिफरेंट हैं, उनको डिफरेंट रहने दो। वो दोनों अच्छे हैं। शौर्य को थोड़ा समझाने की जरूरत है। ही इज अ गुड बॉय मम्मा। वो दोनों की डिफरेंट पर्सनैलिटी है मम्मा। दे आर गुड पीपल मम्मा। हम लोगों को इतना जज नहीं करना चाहिए बच्चों को। लेट देम ग्रो, है ना? ऋषभ, अपनी एक दिल की बात कहूं तुझसे। मेरा बड़ा मन है कि मैं राजवीर से मिलूं। करण भी उसकी कितनी तारीफ कर रहा था, कितना इम्प्रेस था उससे। और तू भी तो उससे मिलके कितना इम्प्रेस हुआ। मैं भी तो देखूं कि आखिर राजवीर है कौन। अनडाउटेडली अच्छा बच्चा है वो, है ना? आप उससे मिलोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। ठीक है मम्मा, हमारा शौर्य भी कम नहीं है। थोड़ा सा उसको समझाएंगे ना, थोड़ी सी उसको खुशी देंगे ना, देखना वो बहुत अच्छा निकले। अब आप रोना बंद करो, ठीक है? ओके। अरे पुत्र, आज से ऑफिस जा रहा है? अच्छा बैठना, चाय पी के जा, चाय बन रही है? बैठ जा बैठ जा। हो गया तो यार, अच्छा लग रहा है। ऐसी साड़ी सी शक्ल क्यों बना रखी है सुबह सुबह? अरे क्या हुआ? काम पे जा रहा है ना, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दे। हाँ, खुश रहा कर। मुझे लगा आप मुझसे गुस्सा है। हाँ तो गुस्सा हूं, नाराज भी हूं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे फिर भी खुशी देखना चाहूंगी ना।
कहने के लिए तेरी मासी, लेकिन तुझे माँ की तरह प्यार करती हूँ और हमेशा चाहती हूँ कि तू हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। गुस्सा होने से मेरा प्यार थोड़ी कम हो जाएगा तेरे लिए। अरे रो क्यों रहा है? पागल, ये देखो रोना शुरू। अरे प्रीता जी आपसे ना बहुत प्यार करता है। तो मैं भी तो बहुत प्यार करती हूँ उससे। ऐसे रो मत, अच्छा नहीं लगता है। काम पे जा रहा है, इतने डोले शोले लेके रो रहा है। पलकी को बुलाओ क्या? नहीं, इसलिए कि वो तुझे बता देगी ना कि कौन सी दवाई खाते हैं, तो फिर उससे रोना चला जाता है। ऐसे ही हंसता रहा कर हमेशा। चल उठ, काम के लिए लेट हो जाएगा। अच्छा, आशीर्वाद कौन लेगा? आशीर्वाद लेकर जा। पैर छुओ, अच्छे से महसूस होना चाहिए कि तूने पैर छुए हैं। जीता रहे और कभी मत रोना। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय गुरप्रीत आंटी। अच्छा पुत्र। चाय भी नहीं पी। अरे प्रीता जी आप भी ना बस उसको चुप कराते कराते खुद रोने लग पड़ी हैं। अच्छे काम के लिए गया तो थोड़ा हंसिए हैं। अच्छा प्रीता जी अब चाय तो वो पी के नहीं गया, मुझे भी थोड़ा ना कुछ काम है तो मैं जाके आती हूँ जरा मार्केट तक है।